हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध पेड़ा। मैं एक लाइफ साइंस इंजीनियर एज वेल एज स्टूडियो इंजीनियर दोनों हूँ। तो अभी हम लोग इंक्लूजन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली मैं एक 57 का एक ले लेता हूँ, और उसके साथ साथ में PSM थाउजेंड्स भी ले लेता हूँ, कोई भी एक बैंड का। तो ये मेरा ये आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको कस्टम ग्रुप के बारे में बोला था, इंक्लूजन ग्रुप्स भी वैसे है, बट इसमें ये एक डिफरेंस है कि इसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा रेंज लेना है और कौन से रेंज में हमें फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करना है। बट कस्टम्स ग्रुप में क्या था कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर रेंज दिया और वो पर्टिकुलर रेंज में हम लोग सारे फ्रीक्वेंसीज को अकोमोडेट कर रहे हैं। बट जो आपका जो ये जो इंक्लूजन ग्रुप्स है, इंक्लूजन ग्रुप्स में मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अपने जो डिवाइसेस है उसको मेरे को ऑपरेट करवाना है, उसको मेरे को उसमें अकोमोडेट करवाना है उसमें, ताकि वो मेरे को उसी में वो पर्टिकुलर रेंज में अच्छा फ्रीक्वेंसी एलोकेशन और बेटर फ्रीक्वेंसी दे, ताकि मेरा शो ख़राब होने से बच जाए। तो अब मैं सपोज़ अभी इसको इंक्लूजन ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं ये ऐसा करूँगा और उसके बाद मैं मैनेज करूँगा। मैनेज में जाके यहाँ पे सबसे पहले मैं एक, अभी ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ग्रुप्स है, तो मैं अभी लिस्ट में ऐसा बनाऊँगा IM एंड माइक्रोफोन। वो लिस्ट में जाने के बाद फिर ये लिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ग्रुप बनाऊँगा। अब ग्रुप में मैं दो ग्रुप बनाऊँगा, एक मेरे एक्सेंट का बनाऊँगा, और एक मेरा एक्सेंट का बनाऊँगा, और एक मेरा PSM थाउजेंड्स का बनाऊँगा। ठीक है। तो अब मैं एक्सेंट में जाके मैं पर्टिकुलर एक रेंज डिसाइड कर सकता हूँ कि सपोज़ मान लीजिए एक्सेंट आपका 460 से लेके मैं कर दूँगा 500 के बीच में। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको इसको मैं सॉरी इसको मैं इसको मैं और एक रेंज दूंगा, जो मैं दूंगा कि सपोज़ मान लीजिए 530 से लेके 570। बट ये जो अभी मैं रेंज दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो रेंज है वो ट्यूनेबल बैंडविड्थ में ही होना चाहिए। अभी सपोज़ मान लीजिए कि एक्सेंट का फॉर एग्जांपल 460 से 670 है, तो मैं वही रेंज में खिला सकता हूँ। मैं जो उसका रिसीवर का जो ट्यूनेबल बैंडविड्थ है उसी रेंज में मैं खिला सकता हूँ। मैं उसके बाहर रेंज में, मतलब 670 उसका कैपेसिटी है रिसीवर की, कि वो 460 से लेके 670 तक ट्यूनेबल बैंडविड्थ तक वो फ्रीक्वेंसी ले सकता है। तो ऐसा नहीं मैं 680 नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर सपोज़ जो PSM है, PSM 530 से लेके, मान लीजिए मेरे को अभी एग्जैक्टली उसका ट्यूनेबल बैंडविड्थ पता नहीं है, तो मान लीजिए अगर वो 530 से लेके अगर सपोज़ वो चल रहा है 600 तक, तो मैं 530 से लेके 570 तक जा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 610 के बाद उसको चालू करूँगा। ठीक है। तो अब मैंने ये दो इंक्लूजन ग्रुप बना दिए, अब मैं उसको सेव कर दूँगा। ठीक है। और फिर उसके बाद वो ये वाला विंडो खुलेगा, उसके बाद मैंने उसको फिर से सेव कर दिया। तो अब ये मेरे दो ग्रुप बन गए। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मेरे को उसको इंक्लूजन ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो अब मेरे ये जितने भी सारे जो भी है उसको मेरे को कोऑर्डिनेशन में जाके मेरे को उसको एक्सेंट में डालना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। और सेम ये चीज़ जो है, इसको मेरे को जाके कोऑर्डिनेशन में जाके इंक्लूजन ग्रुप में ये करना पड़ेगा, अब अप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को उसको इन्वेंट्री में लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड डिवाइसेस, ऐड फ्रीक्वेंसी में जाके उसको मैं अपना इन्वेंट्री में ले लूँगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे मेरे को AD-G57 स्टैंडर्ड एक्सेंट, तो जब मैंने इंक्लूजन में ग्रुप में डाला तो इसलिए वो एक्सेंट इधर दिखा रहा है। ठीक है। G57 बैंड एक्सेंट, और यहाँ पे ये। अब मेरे को अगर सपोज़ मान लीजिए कि मेरे को एक बार मैं इसमें जाता हूँ, और जो मेरा ये मैनेज है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ना कलर कोड दे देता हूँ। तो असाइन कलर्स मैंने यहाँ पे इसको ये दे दिया, यहाँ पे इसको मैंने एक दूसरा कलर दे दिया, और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अब ये मेरे को बताएगा कि अब मेरे को बताएगा कि ये जो पहला वाला ये एक्सेंट के लिए मैंने इंक्लूजन ग्रुप बनाया और दूसरा मैंने PSM थाउजेंड्स के लिए बनाया। अब जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को ये सारी फ्रीक्वेंसीज अभी इसमें आ जाएगी। अब मेरे को इसमें इन ईयर्स के लिए इसलिए नहीं बताया बिकॉज ये ट्रांसमीटर्स है, ट्रांसमीटर्स कभी इसमें आएगा नहीं, हमेशा रिसीवर्स स्कैन करते हैं हम लोग, राइट। तो जैसे कि माइक्रोफोन का जो रिसीवर है वो हमें इधर दिखाई देगा।
और क्योंकि रिसीवर के थ्रू ही तुम फ्रीक्वेंसी लेते हो, तो अगर मेरे को यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी लेना है तो मेरे को बेल पैक से करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले पाऊँगा। अभी तक मैंने फ्रीक्वेंसी लेके फिर उसको मेरे को ट्रांसमीटर के साथ सिंक करूँगा, तब जाके मेरे को यहाँ सारी फ्रीक्वेंसीज़ वो बताएगा, अभी तो नहीं बताएगा। तो बेसिकली वही है। तो बेसिकली ये इंक्लूजन ग्रुप का है कि इंक्लूजन ग्रुप और कस्टम, बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि इंक्लूजन ग्रुप्स और कस्टम ग्रुप में यही डिफरेंस है कि कस्टम ग्रुप्स में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पर्टिकुलर बैंडविड्थ में ही तुम चला सकते हो, एंड इंक्लूजन ग्रुप में हमारे हाथ में होता है कि हम कौन से, हमें कितने बैंडविड्थ में उसको चलाना है, एंड वो जो बैंडविड्थ में चलाना है वो एक रिसीवर के ट्यूनेबल बैंडविड्थ में ही होना चाहिए। जैसे कि अगर एक्सेंट का 460 से लेके 670 तक उसका ट्यूनेबल बैंडविड्थ है, तो मेरे को 460 से लेके मैं 670 के रेंज में किसी में भी मैं इंक्लूजन ग्रुप बना सकता हूँ, बट मैं 670 के बाद 680 मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के 650 से लेके 680 तक ऐसे मैं इंक्लूजन ग्रुप नहीं बना सकता हूँ, मेरे को वो ट्यूनेबल बैंडविड्थ में ही इंक्लूजन ग्रुप बनाना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर डेफिनेटली अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, एंड आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, एंड हो सके ये कम्युनिटी को बड़ा कीजिए। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा एंड मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, सो आप डेफिनेटली आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।